अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में जी हमने रिलेशनल अलजेब्रा के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम रिलेशनल अलजेब्रा के बेसिक ऑपरेशन पढ़ रहे थे, बेसिक ऑपरेटर में हमने जो है वो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, कल दो ऑपरेटर्स को हमने देखा था और उसकी जो है वो पॉसिबल एग्जांपल्स भी हम लोगों ने की थी। ऐसे ही बेटा हमारे पास नेक्स्ट आता है, इसको कहते हैं सेट थ्योरी। यानी कि हमने कल जो ऑपरेटर्स पढ़े बेटा वो कौन से थे, वो डेटाबेस सिस्टम के रिलेशनल अलजेब्रा के क्या थे बेटा जी, यूनरी ऑपरेटर्स थे। और आज हम जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, वो कितने हों, वो कौन से होंगे, वो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे डेटाबेस सिस्टम के। तो लेट अस टू स्टार्ट नाउ। बेटा सेट ऑपरेशंस, उसने सबसे ऊपर ऊपरी बात लिख दी कि टेक एज इनपुट टू रिलेशंस इंस्टांसेस। कि सबसे पहली बात यह है कि सेट ऑपरेशंस आपके पास चार हैं: यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंसेस एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसने ऊपर ऊपर ये बात लिख दी है कि ये क्या करते हैं, ये टेक एज इनपुट टू रिलेशंस, कि ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हमेशा दो रिलेशन के ऊपर अप्लाई होंगे और उनका कोई रिजल्ट होगा, उनकी कोई वर्किंग होगी। ठीक हो गया बेटा। ये सेम कल वाली बात आ गई। ठीक है, कल क्या था, कल एक सिंगल रिलेशन था, ठीक है, और हम प्रोजेक्शन या सिलेक्शन, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड पाई ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड सिग्मा ऑपरेटर। ये हम यूज करते थे बेटा सिलेक्शन के लिए, और ये हम यूज करते थे किसके लिए, प्रोजेक्शन के लिए। ठीक है, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन। अब बेटा आगे हैं हमारे पास चार फर्दर कैटेगरीज सेट ऑपरेशंस, जो कि हमारे क्या हैं, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। इनकी बेटा फोर टाइप्स हैं। कौन कौन सी जी, यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हम एक एक करके इन सबको आज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन क्या होता है। लेकिन यूनियन को डिस्कस करने से पहले हर रिलेशन ऐसा नहीं हो सकता। आप देखें ना, कल क्या था, कल हमारे पास सिंगल ऑपरेंड था एंड देन हम ऑपरेटर लगाते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो इसका मतलब है आज क्या होगा, कोई रिलेशन R1 होगा, कोई रिलेशन R2 होगा, उनके दरमियान कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके जी, और वो हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। रिजल्ट क्या होगा, कोई रिलेशन R3, यानी कि कोई रिजल्टेंट रिलेशन होगा। ये दो ऑपरेंड्स होंगे, इनके दरमियान को ऑपरेटर परफॉर्म होगा और हमें एक रिजल्ट मिलेगा। और जैसा कि हमने कल देखा था कि रिलेशनल अलजेब्रा में हमारे पास ऑपरेंड्स भी रिलेशंस होते हैं और रिजल्टेंट भी आल्सो रिलेशन ही होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी यूनियन को। बेटा यूनियन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, रिलेशन है R1, ठीक है, और दूसरा रिलेशन है बेटा आपके पास R2। आपको पता है कि हर रिलेशन के अंदर बेटा क्या होती हैं, हर रिलेशन के अंदर आपके पास टपल्स होती हैं। ठीक है जी, टपल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, आप कुछ भी कह लें। ओके, अब यूनियन क्या कहता है, वैसे भी अब नॉर्मली बेटा अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो आप क्या करते थे कि अगर आपके पास एक सेट है, ठीक है जी, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है जी, एंड दूसरा सेट है बी, जिसके पास नंबर ऑफ दो रिलेशंस हैं, रिलेशन ए है एंड बी है, दो सेट्स हैं सॉरी। ठीक है, मैथमेटिक्स के मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, द एलिमेंट 3 इज 4, तो ये आपके पास बेटा क्या है, दो 4 सेट हैं। अब अगर मैं कहूँ जी कि मैंने इन दो रिलेशंस के दरमियान क्या परफॉर्म करना है, यूनियन परफॉर्म करना, मींस मैं फाइंड करना चाहता हूँ क्या, ए यूनियन बी। तो बेटा हम मैथमेटिक्स के अंदर इस काम को कैसे करते थे, हम कहते थे कि ए यूनियन बी में तमाम एलिमेंट्स आएंगे किसके, सेट ए के और सेट बी के। लेकिन कंडीशन ये है कि रिपीटिंग एलिमेंट्स जो भी होंगे दोनों सेट्स के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या आ रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, वो एलिमेंट हम क्या कर देंगे, उनको ट्वाइस नहीं लिखेंगे बल्कि उनकी एंट्री क्या करेंगे, यूनिट एंट्री करेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन हम क्या लिखते थे जी, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें डुप्लीकेशन को एलिमिनेट कर दिया कि जो एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा था हमने उसको एक दफा लिखा, दो दफा नहीं लिखा। तो दिस इज अ ए यूनियन बी। अच्छा जी, उसके बाद
हमने ये कहा था, यानी कि यूनियन हमें ये कहती है कि यूनियन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? आप ऐसे लिखते थे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ये प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती थी तो आप कहते थे दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आप कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बेटा सेम ऐसे ही हमारे पास होता है इसके अंदर, यूनियन के अंदर। यूनियन के अंदर बेटा कैसे लिखते हैं इसे? हम अगर कहें कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि क्या मैथमेटिक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती थी। तो बेटा लेट अस तो चेक नाउ। देखें अभी मैंने क्या लिया था, ए यूनियन बी, जिसका आंसर क्या है 1 2 3 एंड 4। अब मैं नेक्स्ट क्या लेता हूं? अब मैं नेक्स्ट लेता हूं जी यहाँ पे बी यूनियन ए। ठीक है, अगर मैं बी यूनियन ए लेता हूं तो हेयर इज आई कैन फाइंड द बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए में मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा? अब देखें बी सेट के और ए सेट के तमाम एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन एलिमिनेटेड जो है उनको हमने कंसीडर नहीं करना, जो डुप्लीकेट हो रहे हैं उनको हमने एलिमिनेट कर देना है। तो एक मिनट बेटा, तो बेटा जी ये लें जी, हमारे पास ये फाइंड हो गया ए यूनियन बी। और अगर आप देख सकें तो इस वक्त द आंसर ऑफ ए यूनियन बी एंड द बी यूनियन ए इज सेम। तो इसका मतलब है कि यूनियन के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हमने क्या पढ़ा जी? अभी तक हमने सिर्फ यूनियन को देखा, यूनियन की अभी हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने यूनियन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया मैथमेटिक्स का कि हम यूनियन कैसे लेते थे। बेटा सेम कॉन्सेप्ट यूनियन का जो आपके पास यहाँ पे इस वक्त अप्लाई किया जा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट ही सारा आपके डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं यूनियन का। लेकिन रिलेशंस की यूनियन में वो ये नीचे बात कर रहा है कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, ये तीन सेट ऑपरेशंस में कौन कौन से यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस में एक कंडीशन है कि द टू इनपुट्स सेट टू बी यूनियन कंपैटिबल। बेटा टू इनपुट्स की बात यहाँ पे वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है किसका? टू इनपुट्स का। अब इन टू इनपुट से क्या मुराद है बेटा? यहाँ इनपुट्स क्या होगी हमारे पास? डेफिनेटली क्या होंगे? कोई दो रिलेशन होंगे जिनके ऊपर हमारे कौन कौन से ये तीनों ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं डेटाबेस सिस्टम्स के रिलेशनल अलजेब्रा में। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन तीन बाइनरी ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास जो दो इनपुट्स मींस के दो रिलेशन हैं R1 और दूसरे क्या है R2। ठीक है, वो कहते हैं इनका यूनियन कंपैटिबल होना लाजमी है। यूनियन कंपैटिबिलिटी बेटा क्या होती है? अब हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके पास दो रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन 1 रिलेशन 2, इट्स ओके। वो कहता है कि सबसे पहली बात कि इनमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दोनों रिलेशन R1 के अंदर और R2 के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। या दूसरे लफ्जों में अगर आप क्या कहें कि दोनों रिलेशंस की डिग्री सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन आर रिलेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ रिलेशन। तो दोनों एट्रीब्यूट, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें भी दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसका मतलब है कि ये रिलेशन क्या है? यूनियन कंपैटिबल की एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा जी बेटा, दूसरी कंडीशन इसमें हमारे पास क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग फील्ड टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द सेम डोमेन। ठीक है, वो कहता है फॉर एग्जांपल आपके पास, ये मैं जी दोबारा यहाँ पे रिलेशंस बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मुझे स्पेस चाहिए थी, इसलिए मैं दोनों टेबल्स को R1 और R2 को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। वो कहता है कि दीज आर द टू रिलेशन फॉर अस। ओके, ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास दो रिलेशन थे जिसका नाम क्या था? R1 और R2। पहली बात तो यह है कि द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन इज सेम, कि इन दोनों रिलेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए जी? सेम होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि जी ये एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल आप एट्रीब्यूट का नेम देते हैं और उनकी डाटा टाइप भी आप डिफाइन करते हैं, आप टेबल बनाते हैं। ठीक है जी, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे भी आईडी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कोई एट्रीब्यूट सिटी लिख देता हूँ।
अब दूसरी बात वो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग फील्ड टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के दोनों टेबल को आपने लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट से जाना है और राइट तक देखना है। क्या देखना है बेटा कि इस टेबल के लेफ्ट टू राइट और R1 का लेफ्ट टू राइट देखना है और R2 का लेफ्ट टू राइट देखना है कि क्या सारे एट्रीब्यूट सेम डोमेन से हैं। मींस क्या मतलब, डोमेन आपको पता है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। आपने देखना है इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इसके फर्स्ट की इंटीजर है या नहीं है जी, ओके हो गया। आपने देखना है इस टेबल के सेकंड एट्रीब्यूट की डाटा टाइप क्या है, भाई इसकी तो है varchar, ठीक है। आपने देखना है क्या इसकी भी varchar है, ठीक है। अगर दोनों की लेफ्ट टू राइट से तमाम एट्रीब्यूट की डाटा टाइप भी सेम है, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर आप दोनों रिलेशंस को लेफ्ट टू राइट स्कैन करें और सारे एट्रीब्यूट क्या हों बेटा जी, सेम डोमेन से हों। सेम डोमेन का मतलब कि इधर से अगर हम कॉलम्स को स्टडी करें तो तमाम एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप, और दूसरे रिलेशन को अगर हम लेफ्ट टू राइट स्टडी करें और इन तमाम की भी डाटा टाइप्स इन तमाम के साथ मैच करें, सेम हो, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी क्या हो रही है बेटा, फुलफिल हो रही है। ठीक है जी। तो इसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूनियन कंपैटिबल्स हैं। मींस कंपैटिबिलिटी ऑफ यूनियन की दो ही कंडीशन हमें वहां पे मांग रहा है। कौन कौन सी बेटा जी, पहली कंडीशन उसने कही है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स या सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का, दोनों रिलेशन क्या होने चाहिए, उनके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस टेबल के साथ एक एट्रीब्यूट और बना दूं, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये रिलेशंस दोनों कंपैटिबल नहीं है, यूनियन कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेटिस्फाई होंगे और ना ही हमारे पास डेटा टाइप, जाहिर बात है फिर ऑलमोस्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट ही नहीं ऐड किया है इस कॉलम में, वो टेबल में वो कॉलम है ही नहीं। तो ऐसे दो टेबल्स का हम यूनियन नहीं ले सकते जिनमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिफरेंट हो या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, कोई एट्रीब्यूट यानी कि लिख देता, जैसे कि कह सकते हैं आप सैलरी, ठीक है जी। अब सैलरी की जो डाटा टाइप है वो क्या होती बेटा, ये मिक्स हो गया सारा, मैं आप लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए इसको दोबारा क्लियर करता हूँ। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल क्या है बेटा, दो रिलेशंस हैं, ठीक है। अब इन दोनों के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है, यानी कि डिग्री ऑफ रिलेशन R1 और R2 दोनों क्या है, सेम है। इसमें भी आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 2 हैं, और R1 में भी कितने 2 हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट है ID, उसकी डाटा टाइप है इंटीजर, यहाँ पे है नेम, उसकी डाटा टाइप है स्ट्रिंग, यहाँ पे है ID और आगे आप लिख देते हैं सैलरी, ठीक है। तो सैलरी की डाटा टाइप क्या है, आपने जाहिर सी बात है या इंटीजर रखेंगे या फ्लोट रखेंगे। अब इस एट्रीब्यूट की डोमेन इस एट्रीब्यूट के साथ मैच नहीं कर रही। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट देखें तो फर्स्ट एट्रीब्यूट इज इंटीजर, सेकंड इज varchar, और अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करें तो क्या है, फर्स्ट एट्रीब्यूट इंटीजर एंड सेकंड इज आल्सो इंटीजर, सो द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ ऑफ देम कैन नॉट बिलोंग टू अ सेम डोमेन। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या हो गई बेटा, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब है कि ये रिलेशन भी आपस में यूनियन कंपैटिबल नहीं होंगे। अच्छा जी, हियर इज एन अदर यानी कि सिचुएशन यूनियन कंपैटिबिलिटीज में, मैं सारी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें लोग मिस करते हैं और बाद में कहते हैं कि सर आपने तो ऐसे ही पढ़ाया था। बेटा एक रिलेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज वन रिलेशन, दिस इज एन अनदर रिलेशन। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि इन एट्रीब्यूट्स की डिग्री सेम, यानी कि सॉरी डिग्री सेम होना तो जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम था ID, यहाँ पे नाम था एट्रीब्यूट का नेम, ओके। इस एट्रीब्यूट का नेम क्या था जी, नेम। अब यहाँ पे आपके इस यानी कि कंपैरेटिव के अंदर इस एट्रीब्यूट का नेम था जी रोल नंबर, ओके। एंड द नेक्स्ट कॉलम आपके पास क्या था जी, नेक्स्ट कॉलम का नेम आपके पास था जी सिटी, ओके हो गया। अब अगर आप कहेंगे जी यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम क्या है जी, यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम तो नेम है, और यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम सिटी है, या यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम ID है, और यहाँ पे मेरे एट्रीब्यूट का नेम रोल नंबर है, तो ये यूनियन कंपैटिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट डिफरेंट हो गए। नो बेटा, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। सही क्या है, सही मेरा बच्चा ये है कि आप लोगों ने एट्रीब्यूट के नेम नहीं देखने, नेम डिफरेंट हो सकते हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आपने देखनी है एट्रीब्यूट की डोमेन कि क्या इन दोनों की टाइप इंटीजर है, लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, क्या इन दोनों की टाइप डाटा टाइप सेम है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये दोनों रिलेशन आपस में मर्ज भी हो सकते हैं। और यूनियन क्या होता है कि इन दोनों के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 टपल्स हैं, ओके, सॉरी 3 टपल्स हैं, और इस टेबल के अंदर 2 टपल्स हैं। ये क्या करेगा, इन दोनों को
दोनों नंबर ऑफ टपल्स को, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट रिलेशन होगा उसमें कितनी टपल्स होंगी, 3.5 इज इक्वल टू 8। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर कोई टपल इधर या इधर रिपीट हो रही हुई तो ये रिपीटेंस को इसमें से माइनस कर देगा और ये आपका रिजल्ट आएगा बेटा किसका, ए, या सॉरी आप ऐसे कर लें R1 यूनियन R2। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यूनियन की सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर ली कि दो रिलेशन यूनियन कंपैटिबल कब होते हैं, क्योंकि यही सेम कंडीशन मैंने इसलिए इसको डिटेल से डिस्कस किया। आपके पास सेट डिफरेंस, आप अगर सेट डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे सेम कंडीशन लगेगी, आप जो है वो इंटरसेक्शन लगाएंगे सेम कंडीशन लगेगी, क्योंकि ये तीनों ऑपरेटर्स उस वक्त ही, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस, सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकते हैं जब आपके दोनों रिलेशन क्या हों आपस में यूनियन कंपैटिबल। और यूनियन कंपैटिबल की बेटा ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज वी विल डिस्कस नाउ। नाउ वी विल मूव टू द यूनियन डेफिनेशन एंड यूनियन एग्जांपल्स। अब बेटा वहां यहां पे वो क्या कह रहा है कि सेट यूनियन ऑप्शन आर यूनियन एस रिटर्न रिलेशन इंस्टांसेस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करनी है। वो कह रहे हैं कि आर यूनियन एस क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या चीज रिटर्न करता है बेटा, रिलेशन इंस्टांस, कोई सम टाइप ऑफ टेबल ही रिटर्न करता है, क्योंकि हमें पता है कि रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर हमारे ऑपरेंड्स भी रिलेशन होते हैं और हमारे रिजल्टेंट भी क्या होते हैं बेटा, रिलेशंस ही होते हैं। अच्छा, उस रिलेशन में होगा क्या, कंटेनिंग ऑल, यानी कि अगर आप दो रिलेशन का यूनियन लेंगे उसके बाद आपके पास रिजल्ट एक टेबल आएगा, तो उस टेबल के अंदर होगा क्या, ऑल द टपल्स दैट अकर इन आइदर रिलेशन R और S। कि अगर आप दो रिलेशन, एक रिलेशन है R एक है S, दोनों करवाते हैं यूनियन, तो फॉर एग्जांपल बेटा इसमें 3 रोज थी और इसमें आपके पास 4 रिकॉर्ड थे, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड बेटा किसके अंदर होंगे, आपके रिजल्टेंट टेबल के अंदर। लेकिन अगर दोनों टेबल में कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो रहा हुआ तो उसमें से वो रिकॉर्ड माइनस कर दिया जाएगा, वो रिकॉर्ड एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनियन। R and S must be union compatible. Schema of resultant is defined to be that R। ठीक हो गया। वो कहता है कि इसमें कंडीशन यह है कि R और S दोनों क्या होने चाहिए, यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। और नीचे क्या है कि स्कीमा ऑफ द रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट टेबल आता है उसे भी हम इज डिफाइंड टू बी दैट R, उसे भी हम एक रिलेशन कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारे ऑपरेंड्स हमारे पास टेबल्स यानी कि रिलेशंस होंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा बेटा, वो आल्सो आ रिलेशन। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनियन। ठीक है जी, ये हमारे पास यूनियन की सिंपलेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि आपको अभी अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है अगर आप उसको सामने रखें, फॉर एग्जांपल आप इसे कह लें जी, दिस इज अ रिलेशन आर। अभी अभी जो हम एग्जांपल करके आए हैं, दिस इज अ रिलेशन आर, दिस इज अ रिलेशन सॉरी एस, ओके, एंड हेयर इज, आप कह लें जी कि आर यूनियन एस, जो अभी आपने पीछे बेटा डेफिनेशन पढ़ी है। अब देखें, हमने कहा था कि अगर हम दो टेबल्स का यूनियन लें सबसे पहले तो वो क्या होने चाहिए, आपस में यूनियन कंपैटिबल। तो सबसे पहले हम इन दो टेबल्स को देखते हैं जी, आर और एस को क्या ये यूनियन कंपैटिबल है। हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ, इस रिलेशन की डिग्री क्या है, मींस इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 एंड 4। ओके जी, इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 4 है। इसमें देखने 1 2 3 एंड 4। ओके जी, फर्स्ट कंडीशन वाज सेटिस्फाइड कि दोनों में, दोनों रिलेशन की डिग्री या दोनों रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है बेटा, सेम है। ओके, क्योंकि डिग्री भी हम रिलेशन की डिग्री को क्या कहते हैं, मैं बार बार डिफरेंट वर्ड से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ भी पेपर में आ सकता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम पहले पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम उस रिलेशन की डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एक रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट हैं तो हम कहेंगे दिस रिलेशन हैविंग डिग्री 4। ओके बेटा, अच्छा जी, दूसरी ये है कि हम दोनों रिलेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, रिवर्स करके देखेंगे कि क्या सब एट्रीब्यूट सेम डोमेन से हैं। फॉर एग्जांपल, एसआईडी डोमेन फ्रॉम इंटीजर, आर द सेकंड टेबल एसआईडी आल्सो इंटीजर, यस इंटीजर। नेम, रेटिंग एंड एज, तमाम एट्रीब्यूट्स को हमने चेक किया, तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि तमाम एट्रीब्यूट्स हमारे पास सेम डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि इधर एक एट्रीब्यूट की डेटा टाइप डोमेन है और उधर इसी एट्रीब्यूट की डोमेन क्या है, वो फ्लोटिंग पॉइंट है या स्ट्रिंग डाटा है। तो हमने यहाँ से लेफ्ट टू राइट रिलेशन को ट्रैवर्स करते गए और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रिलेशन में जो एट्रीब्यूट था उसको भी देखते गए। इसका मतलब है कि हमारे पास सारी, यानी कि जो कंडीशन है यूनियन की दोनों, वो क्या हो गई बेटा, फुलफिल हो गई। कौन कौन सी,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनियन कंपैटिबल भी हैं, और दूसरे क्या है, इनके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मींस द डिग्री ऑफ रिलेशन भी क्या है, दोनों की सेम है। तो अब हम जी क्या लेते हैं, इनका यूनियन लेते हैं जी। अब हमने जब इनका यूनियन लिया तो हमने क्या कहा था कि जब हम यूनियन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक टेबल मिलेगा। ओके जी। अच्छा जी, कैसा टेबल मिलेगा, जिसके अंदर ऑल द टप्पल, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि दैट कंटेनिंग ऑल द टप्पल्स दैट अकर इन आइदर रिलेशन इंस्टांट आर और एस। वो कहता है कि ये एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन एस है। अगर हम इन दोनों का आपस में करवाएं यूनियन तो हमें क्या मिलता है, एक रिजल्टेंट रिलेशन मिलता है। भाई वो उसमें क्या होता है, वो कंटेनिंग ऑल द टप्पल ऑफ आर एंड ऑल द टप्पल ऑफ एस। उसके अंदर सारी रोज होती हैं किसकी, रिलेशन आर की भी, रिलेशन एस की भी। तो अब देखें इसमें नंबर ऑफ टपल कितनी है जी, इसमें 3 है। अच्छा इसमें कितनी है जी, इसमें 4 है। अच्छा हमने रिजल्टेंट में कितनी होनी चाहिए बेटा, 7 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे रिजल्ट में कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5। हमारे रिजल्ट में रोज कितनी है पुत्र जी, सिर्फ 5। क्यों 5 हैं जी हमारे पास, हमारा तो रिजल्ट 7 आना चाहिए था, क्योंकि हमने कहा कि हमारा रिलेशन जो है उसमें दोनों रिलेशन की सारी टप्पल्स होंगी। लेकिन बेटा हमने एक और बात भी की थी कि अगर दोनों रिलेशन में कोई टप्पल डुप्लीकेट हो रही होगी तो हम उनको एक बार लिखेंगे। ये देखें आपकी ये वाली टप्पल्स, दोनों टप्पल्स कौन कौन सी, एक लुबर वाली और एक ये रस्टी नेम जो है स्टूडेंट का, ये दोनों नेम क्या हो रहे हैं बेटा आपके पास, डुप्लीकेट हो रही है टप्पल्स। यानी कि ये ऐसी टप्पल्स हैं जो रिलेशन आर में भी हैं, रिलेशन एस में भी हैं। अब हम इन्हें 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो बेटा अगर आप अपने रिजल्टेंट रिलेशन को देखें तो आपके पास क्या है, उसने लबर भी एक दफ़ा लिखा है और रस्टी भी एक दफ़ा लिखा है। डुप्लीकेशन मींस उसने डुप्लीकेट टप्पल इसमें से माइनस कर दी है, और हमारे पास जो रिजल्टेंट बचा है वो क्या बचा है, 5 रिकॉर्ड्स का। तो बेटा 5 रिकॉर्ड आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑफ यूनियन। बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि these examples are not enough for the union concept of the। ये तो था, हमने सिर्फ सिंपली यूनियन को समझ लिया कि व्हाट इज यूनियन, यूनियन हमारे पास होता क्या है। अब हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले। बेटा मैंने डिफरेंट स्लाइड्स एंड डिफरेंट टैब्स एंड पीडीएफ्स में आप लोगों के लिए जो है वो एग्जांपल्स इकट्ठी की हैं। बेटा यहाँ पे यूनियन, ये दूसरी स्लाइड है, ये मैंने यानी कि मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड करके आप लोगों के लिए जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। यहाँ पर उसने बताने की कोशिश किया कि 2 रिलेशंस आर यूनियन कंपैटिबल इफ बोथ हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, नेम ऑफ एट्रीब्यूट सेम इन बोथ, एंड एट्रीब्यूट विद द सेम नेम इन बोथ रिलेशंस। बेटा इसने यहाँ पे लिखा है जी नेम ऑफ एट्रीब्यूट आर द सेम इन बोथ, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, यूनियन कंपैटिबल होने के लिए ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, ये नेसेसरी नहीं है। नाम सेम होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डोमेन क्या होनी चाहिए बेटा, वो सेम होनी चाहिए। कैन बी कंबाइंड यूजिंग यूनियन इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंसेस। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, एग्जाम्पल हम देखने हैं। अब देखिए ये 2 रिलेशन आपको दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपको ऐसे 2 रिलेशन दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये यूनियन कंपैटिबल हैं, आप कहेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 दोनों में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है, ये यूनियन कंपैटिबल है। लेकिन बेटा देखें SSN, ID, नेम, एड्रेस, ऑफिस, हॉबी, फोन, दीज आर यूनियन कंपैटिबल। अगर तो इस SSN पता नहीं अब क्या है, हो सकता है ये कोई इंटीजर डाटा टाइप हो सकता है ये वारचार में हो, क्योंकि SSN नंबर सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है हो सकता है उसमें कोई लेटर भी आ जाए, हो सकता है कोई डिजिट भी आ जाए। लेकिन जो ID एट्रीब्यूट है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिक आएगा, तो ये दोनों यूनियन कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर बेटा, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। नॉर्मली ना डेटाबेस के अंदर हम यूनियन को कभी भी एज अ होल यूज नहीं करते। बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब हम क्या करते हैं, दोनों रिलेशन को कंप्लीटली यूनियन करवाते हैं, क्योंकि बहुत कम टेबल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स के यानी कि एट्रीब्यूट्स की तादाद और एट्रीब्यूट की डोमेन सेम होती है। ये ऐसा सिनेरियो बहुत कम होता है डेटाबेस के अंदर कि जिस 2 टेबल एग्जिस्ट करते हो और उनका क्या एग्जिस्ट करता हो, यानी कि सेम टेबल इधर एग्जिस्ट करता हो, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हों और सबकी जो है वो डाटा टाइप भी सेम हो। ऐसा रेयर केसेस में होता है। लेकिन बेटा यूनियन का जो असल यूज है डेटाबेस में, हम जरा उसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हियर इज एट्रीब्यूट ID, ओके, हियर इज एट्रीब्यूट नेम, ओके, हियर इज एट्रीब्यूट बेटा आप सिटी लिख दें, ओके, सिटी लिख दें। बल्कि बच्चे मैं आपको ना
थोड़ा सा इसको नीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द एक्चुअल यूज जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ यूनियन इन डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल these are the two relations, here is two relations, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम इज id, एट्रीब्यूट नेम इज नेम, ठीक है जी, और id नेम एंड सैलरी। ओके, हेयर इज द रिलेशन। बेटा दो रिलेशन है, एक रिलेशन है आपके पास R1 और दूसरा रिलेशन है आपके पास R2। यहाँ पे दो रिलेशन है। अब बज़ाहिर देखने में, बज़ाहिर क्या, ये वैसे भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे कि ये दोनों टेबल्स आपस में यूनियन कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें कि अगर टेबल R1 में से एट्रीब्यूट नेम और टेबल R2 में से एट्रीब्यूट नेम दोनों को मैं करवाऊं, फॉर एग्जांपल टेबल R1 का एट्रीब्यूट है जी नेम, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं N1, मैं इनको यूनियन करवाना चाहूँ इसके साथ टेबल R2 के एट्रीब्यूट के N1 के साथ, तो क्या इनकी यूनियन पॉसिबल है? यस बेटा, दिस इज पॉसिबल। और नॉर्मली डेटाबेस में हमारे पास होता भी यही है कि हम दो टेबल में से क्या करते हैं, किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं यूजिंग अ प्रोजेक्शन, तो ये एक टेबल हो जाता है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये दूसरा टेबल हो जाता है। अब इनमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट भी सेम है, इनकी डोमेन्स भी सेम है। अब इन दोनों को क्या करवाया जाता है, यानी कि अगर हमें दो, फॉर एग्जांपल एक इधर एम्प्लॉयज के नेम है, दूसरा सैलरी के टेबल में नेम है, हम चाहते हैं यहाँ फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर, एक आपका क्या है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, दूसरा क्या है आपका CS डिपार्टमेंट है। अब दोनों के अंदर एम्प्लॉयज हैं और दोनों के अंदर एम्प्लॉय का नेम एट्रीब्यूट है। आपकी यूनिवर्सिटी या आप लोग ये चाहते हैं कि मुझे जी दोनों टेबल्स, मुझे तमाम एम्प्लॉयज की लिस्ट दिखाओ, मुझे फॉर एग्जांपल VC आता है और वो कहता है जी मुझे एक लिस्ट जनरेट करके दो जिसमें तमाम एम्प्लॉयज के नेम आने चाहिए, उसने किसी को देनी होती, ठीक है। फिर आप क्यूरी क्या लगाएंगे बेटा, फिर आप क्यूरी ये लगाएंगे कि डेटाबेस के जितने भी टेबल्स होंगे उनके अंदर जहां जहां नेम एट्रीब्यूट होगा उसको आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उन तमाम का आपस में यूनियन करवाएंगे, तो उन तमाम एम्प्लॉयज के नाम आपकी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी और जो डुप्लीकेशन होगी वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये काम बेटा हम रिलेशनल अलजबरा के जरिए करेंगे कैसे, तो ये बात करने वाली है। नीचे देखें, आपको इसकी बेहतरीन समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर हमने सिलेक्शन पढ़ लिया तो बेटा वो क्या करता है, एक टेबल यानी कि पर्सन में से, पर्सन का टेबल है, उसमें से उसने किस कॉलम को, ये देखें प्रोजेक्ट की है, किस कॉलम को, नेम कॉलम को, किस टेबल में से, पर्सन टेबल में से, एंड उसने ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। सेलेक्ट किया नेम कॉलम किसके टेबल में से, प्रोफेसर के टेबल में से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम प्रोजेक्शन लगाते हैं तो वो किसी भी टेबल का वर्टिकल सबसेट निकाल के, यानी कि किसी भी वर्टिकल कॉलम की वैल्यू हमें देता है। तो ये दो कॉलम उसने क्या किए जी, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। जब ये दो कॉलम सेलेक्ट हुए तो अब वो पूछ रहा है कि क्या दीज आर टू यूनियन कंपैटिबल। यस, दीज टू कॉलम्स आर यूनियन कंपैटिबल बिकॉज द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड द सेम डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, आर यूनियन कंपैटिबल एंड मेक सेंस, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे पास नॉर्मली और जनरली हम डेटाबेस के अंदर बेटा यूनियन का यूज़ ऐसे करते हैं कि हम दो टेबल्स में से हमें कोई सेम यानी कि कॉमन इन्फॉर्मेशन चाहिए या ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमारी एक से ज़्यादा टेबल में पड़ी हुई है, फिर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा टेबल्स को एट द सेम टाइम टारगेट करके सेलेक्ट, उनमें से जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि हमने किसमें से, एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का टेबल था, दूसरा CS डिपार्टमेंट का टेबल था, दोनों टेबल में से हमने देखा कि एम्प्लॉयज़ के नेम है दोनों में ही। अब हमें इन दोनों में से चाहिए था, क्योंकि मुझे इन दोनों में से जो भी एम्प्लॉय हैं उन सब की लिस्ट चाहिए थी, तो मैंने बेटा दोनों टेबल्स के किन कॉलम्स को टारगेट किया, नेम वाले कॉलम को। जब इनको टारगेट किया तो ये वर्टिकल सबसेट था, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट टेबल के तौर पर ये काम करने लगे, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ने सेलेक्ट कर लिया ना, प्रोजेक्शन वर्टिकल सबसेट फाइंड करता है,
ठीक है ना। तो जब ये सेलेक्ट हो गए उसके बाद मैंने क्या किया जी, मैंने इनको डिस्प्ले करा दिया। इनके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ के नेम थे, दोनों डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के नेम सारे इकट्ठे आ गए। इस तरीके से आप पूरी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के नेम भी एट द सेम टाइम एक ही क्यूरी से डेटाबेस के तमाम टेबल से लेके आ सकते हैं। तो दिस इज़ द प्रोफेशनल यूज़ ऑफ यूनियन। जो हमने पहले एग्जाम्पल देखी थी बेटा, वो आपको समझाने के लिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए था। और ऐसा भी टेबल्स, यानी कि ऐसा भी होता ज़रूर है कहीं ना कहीं डेटाबेस में, हमें ऐसे भी हमारे टेबल मिल जाते हैं कि जहाँ पे हमारे पास टेबल, वो भी हम, यानी कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटा फाइंड करके रखी हुई है। अब देखें, हियर इज एन एग्जांपल फॉर दैट सिनेरियो जो मैंने अभी आपको कह रहा था। अब यहाँ पे एक एक्टर का टेबल है, एक डायरेक्टरीज का टेबल है। अब देखें उसने सेलेक्ट किया है एक्टर, किससे बेटा, एक्टर के टेबल से, और सेलेक्ट किया है डायरेक्टरीज किससे, इस टेबल से। अब देखें इन दोनों एट्रीब्यूट के नाम सेम नहीं है, ठीक है, जो मैंने बात नाम वाली की थी। तो देखिए इनके दोनों के नाम सेम नहीं है, हेयर इज द नेम इज डायरेक्टरी, हेयर इज द नेम इज एक्टर। लेकिन उसने दोनों टेबल से जो कॉलम लिए हैं, अब वो क्या बन गए, ये देखो। यानी कि जैसे उसने प्रोजेक्शन अप्लाई की है, ये देखो, जैसे उसने प्रोजेक्शन अप्लाई किया तो प्रोजेक्शन क्या करता है, किसी भी टेबल का वर्टिकल सबसेट निकाल के ले आता है। तो ये दो वर्टिकल सबसेट आ गए। अब ये आपके पास दो एज अ टेबल कंसीडर, एज अ रिलेशन कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसे हम आर कह देते हैं, इसे हम एस कह देते हैं। अब इन दोनों का क्या ले रहा है, वो आपस में बेटा यूनियन ऐसे अप्लाई करते हैं और यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन ऑपरेटर इज दिस सिंबल। तो ये देखें उसने दोनों का यूनियन लिया है, किन किन कॉलम्स का, एक्टर के टेबल में से एक्टर एट्रीब्यूट और डायरेक्टर के टेबल में से डायरेक्टर एट्रीब्यूट। ओके, तो हेयर इज द यूनियन कैन बी फाइंड, और आपके पास दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आ गई हैं। और जो इनमें डुप्लीकेशन थी वो क्या हो गई है बेटा जी, रिमूव हो गई है। अब यहाँ पे देखें इनमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं थी। केज, हैंक्स, मैग्योर, एमसी डॉर्मेंड, सी और रिमी, हैंसन, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड इनमें क्या था, डुप्लीकेटेड था। तो हैंसन क्या कितनी बार आया जी, सिर्फ एक बार आया। तो एलिमिनेटेड टप्पल, सॉरी डुप्लीकेटेड टप्पल जो हैं वो क्या कर दी हैं, इसने एलिमिनेट कर दी हैं। ओके बेटा, हेयर इज द अनदर एग्जांपल फॉर यूनियन। ओके हो गया जी। ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको यानी कि सेंड कर दूंगा, ये सारे पीडीएफ के नोट्स एंड सब जो मैंने आप लोगों के लिए ये डाउनलोड की थी, कि आप लोग जो है वो तमाम एग्जांपल्स को हम देखें और अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए कि व्हाट इज़ द यूनियन एंड एक्चुअल यूज़ ऑफ द यूनियन। ओके बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर यूनियन। बल्कि मैंने एक और एग्जाम्पल भी रखी हुई है। ये बेटा आपके पास यहाँ पे ये मैं वेब पेज मैंने एक खोला था, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि यूनियन कंपैटिबल कब होते हैं, यूनियन कैसे लेते हैं। अब ये देखेंगे दो यूनियंस उसने लिए हैं, दोनों की डोमेन सेम थी, दोनों के उसने टप्पल्स को कॉपी किया है, लेकिन जो डुप्लीकेटेड टप्पल थी उसने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ओके बेटा, तो हमारे पास ऐसे ये सब सिनेरियोज, यूनियन का एक्चुअल यूज भी हमने देख लिया बेटा कि यूनियन का एक्चुअल यूज क्या है, एक्चुअल यूज इज दिस, ठीक है, और दिस। ओके, हम दो टेबल्स में से किसी भी कॉमन एट्रीब्यूट की वैल्यू, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें एक से ज़्यादा टेबल से एट द सेम टाइम चाहिए, ठीक है, और ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिसके नाम दोनों टेबल में डिफरेंट है लेकिन डोमेन सेम है, तो हम उसका डाटा बेटा दोनों टेबल से एट द सेम टाइम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अभी डायरेक्टर इधर डायरेक्टरीज, हियर इज द टू रिजल्टेंट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर अप्लाई ऑन दिस एट्रीब्यूट्स। ओके बेटा, द यूनियन इज ओवर। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट सेट ऑपरेशन की तरफ। दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इंटरसेक्शन। व्हाट इज इंटरसेक्शन? अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल जो हमारे पास है बेटा वो है द रेसिप्रोकल ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन हम कैसे लिखते थे, ऐसे, और दिस इज अ यूनियन, दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑपरेटर। ओके जी, दिस इज अ ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन इन रिलेशन अलजेब्रा फॉर इंटरसेक्शन। अब बेटा इंटरसेक्शन सिंपली जैसे इसके सिंबल आपस में रेसिप्रोकल्स हैं, मींस कि ये आपस में इनवर्स का काम कर रहे हैं, कि आप अगर यूनियन के रिजल्ट को इन्वर्ट कर दें तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। अच्छा जी, हम मैथमेटिक्स के सेट के ऊपर बेटा इंटरसेक्शन कैसे अप्लाई करते थे कि अगर हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर 2, 3 एंड सो एंड बी सेट है, ठीक है जी, जिसके अंदर 1, 3, हियर वी कैन हैविंग टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। अब बेटा इस बार हमने क्या निकालना है, इनका ए
इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि इन दोनों रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है, यानी कि दोनों में जो डुप्लीकेट हैं, दोनों में जो सेम यानी कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमने सिर्फ वो लिखने हैं। तो बेटा दिस इज हियर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट ए एंड बी। ठीक है, यूनियन में क्या था, हम सबको लिखते थे, यानी कि तमाम रिकॉर्ड्स को लिखते थे, ए के भी और बी के भी। ठीक है, लेकिन हमारे पास दोनों में जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट होते थे हम उनको एलिमिनेट करते थे। लेकिन बेटा यहाँ क्या हो रहा है कि जो दोनों में हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड हम लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन नहीं है हम उसके अलावा कोई एलिमेंट अपने इंटरसेक्शन में शामिल नहीं करेंगे। तो बेटा यही बात उसने की है कि रिटर्न ऑल द रिलेशन इंस्टांस कंटेनिंग ऑल टपल्स दैट अकर इन बोथ। ठीक है जी, सारी टपल्स होती हैं इसके अंदर, लेकिन वो सारी होती हैं, सिर्फ वो सारी होती हैं। इस यहाँ भी इसने कंटेनिंग ऑल लिख दिया, तो इसको यूनियन वाली डेफिनेशन से हरगिज हरगिज जो है वो आपने मिक्स नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे ऑल टपल्स सिर्फ वो ऑल टपल्स हैं बेटा जो आगे उसने लिखा है कि दैट अकर इन बोथ, जो दोनों में कॉमन है वो सारी की सारी टपल्स किस में होंगी बेटा, इंटरसेक्शन में होंगी। आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। और बेटा आपको पता है हमने पहले ही ये बात पढ़ ली थी, इसलिए हमने उस पर टाइम लगाया था कि इंटरसेक्शन ऑपरेटर के लिए भी आपके दोनों रिलेशन यानी आर और एस का क्या होना चाहिए, लाजमी है कि वो होना चाहिए यूनियन कंपैटिबल्स। Here is the result of intersection बेटा, कि यहाँ पे उसने क्या किया है, सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को उसने लिया है जो कि दोनों टेबल्स में बेटा एग्जिस्ट करते हैं। द लबर, here is a लबर, रस्टी एंड here is a रस्टी, यानी कि दोनों रिलेशंस में, दोनों आपके ऑपरेंड्स में जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, जो कॉमन यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन सेट है, उसको उसने क्या किया है बेटा, फैच आउट कर लिया है। तो दिस इज एन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, उलट है बेटा आपकी यूनियन ऑपरेशन का। जैसे उसका सिंबल भी है सेम, यही सारा डिफरेंसेस है। अब यहां पे देखें बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का भी बेटा जी एग्जैक्ट यानी कि हमारे पास वही यूज है जो यूनियन का यूज था डेटाबेस के अंदर। ये वाला सिनेरियो जो हमने अभी डिस्कस किया ये बहुत कम आता है। ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि हमारे पास ये ऑपरेशन है, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर बेटा हम इंटरसेक्शन को यूज लाइक सेम जैसे मैंने बताया था प्रोफेशनल यूज इंटरसेक्शन का यही है कि आपने दो टेबल में से हेयर इज एन एट्रीब्यूट टाइटल, हेयर इज एन एट्रीब्यूट टाइटल, और आपने अब टाइटल क्या हो सकते हैं, दोनों में डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं जी डुप्लीकेटेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो दोनों में है कॉमन है, यानी कि इधर भी इंप्लॉय है इधर भी है। अब देखें इसमें आपको जरूरत कब पड़ेगी, वीसी साहब आके आपको कहते हैं कि बेटा ये एक टेबल है R1, ठीक है, और ये दूसरा टेबल है आपके पास कौन सा बेटा जी, R2। अब वीसी साहब कहते हैं मुझे इनमें एक, फॉर एग्जांपल हम अभी समझने के लिए इस एट्रीब्यूट का नाम ई रख देते हैं, यानी कि ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एंड इस एट्रीब्यूट का नाम भी हम क्या रख देते हैं, इस स्टैंड फॉर अप्लाई एम्प्लॉय। वो कहते हैं जी मुझे बताओ कि वो कौन से ऐसे, अब देखते हैं, अब हम एक और चीज एज्यूम करते हैं जी कि ये वाला जो टेबल है R1 ये किस डिपार्टमेंट का टेबल है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट। और ये वाला जो टेबल है ये किस डिपार्टमेंट का है जी, ये है जी स्वीपर डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, अब वो आके कहते हैं यार मुझे बताओ ऐसे एम्प्लॉयज के नाम जो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारे पास स्वीपर डिपार्टमेंट। वीसी साहब आके पूछते हैं भाई मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दो जो एट द सेम टाइम एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या एक एट द सेम टाइम उनके पास क्या है बेटा, दो ड्यूटीज हैं, मुझे उनके नेम बता दो। वो क्या करेगा बेटा, दोनों टेबल्स को टारगेट करेगा, ठीक है, जहां पे एम्प्लॉय के नेम होंगे उन यानी के एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लेगा, वो दिखा लेगा जी इधर से ये टाइटल है इधर से ये टाइटल है, लेकिन जो क्या होंगे डुप्लीकेशन होगी वो दोनों में क्या करेगा बेटा, एलिमिनेट कर देगा। अब यहाँ पे देखें राइजिंग अरिज़ोना, वंडर्स बॉय एंड फेर्गो, यही तीन नाम थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। जब वो प्रोजेक्शन, आपको पता है कि प्रोजेक्शन क्या करता है, वर्टिकल सबसेट लेके आता है, लेकिन ये क्या करता है बेटा, ये आपकी डुप्लीकेशन को रिमूव करता है। प्रोजेक्शन में हमने कल ये बात पढ़ी थी कि पहली बात तो यह है कि वो वर्टिकल सबसेट निकालता है, दूसरी बात यह है कि जब वो वर्टिकल सबसेट निकालता है तो उसमें से जो डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड होते हैं वो क्या कर देता है बेटा, एलिमिनेट कर देता है। अब ये एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में से भी, और ये एम्प्लॉयज की लिस्ट आ गई किसमें से, स्वीपर डिपार्टमेंट में से। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बेटा इंटरसेक्शन अप्लाई कर देंगे कि इन दोनों में जो है, जो एम्प्लॉय इधर भी हैं और इधर भी हैं, इन दोनों टेबल्स में, दोनों में जो एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट हमें दिखा दो। तो बेटा आप देख लें कि फेरिगो और रेजिंग एरिजोना, ये दो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो इधर भी हैं और इस डिपार्टमेंट में भी हैं। तो आप जनाब ये लिस्ट शो करवा देंगे कि भाई ये ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ ड्यूटीज़ हैं। ओके बेटा, दिस इज द गुड एग्जाम्पल फॉर योर रिलेशनल algebra operator called intersection. Intersection is over. Okay beta, it's not more than it intersection. Here is another example for intersection beta. मेरे ख्याल से इस स्लाइड नहीं है, चलें इट्स ओके। आप लोगों ने इन दो एग्जाम्पल्स को जो है वो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है और इसको रीड आउट कर लीजिएगा। दिस इज सो सिंपल, नो एनी एम्बिग्विटी, ठीक है। नेक्स्ट और दूसरी बात बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने यूनियन में भी डिस्कस की थी कि क्या हमारे ए इंटरसेक्शन बी में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है जी। हम अगर ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या ये इक्वल है? यस बेटा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों में होल्ड करती है, क्योंकि इट हैज़ द सेम सेंस कि दो टेबल्स होंगे, इंटरसेक्शन में क्या करना है, दोनों में से जो कॉमन है यानी कि दो रिकॉर्ड दोनों में हैं वो ले लेने, यूनियन में क्या करना है, सारे ले लेने हैं, वन के भी, रिलेशन वन के भी, रिलेशन टू के भी, लेकिन उनमें डुप्लीकेशन नहीं आने देनी। तो बेटा दोनों सूत्रों में आपका ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों ऑपरेटर्स में होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम जी मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। दिस इज कॉल्ड द सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बेटा सेट डिफरेंस स्टैंड फॉर हैविंग सम टाइप ऑफ माइनसेस के आर माइनस एस। नॉर्मली द मीन्स ऑफ दिस स्टेटमेंट के ऐसे एट्रीब्यूट लेने हैं जो कि रिटर्न आ रिलेशन इंस्टेंस कंटेनिंग ऑल टपल दैट अकर इन आर बट नॉट इन एस। वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें बेटा, हम कहते हैं कि एक सेट है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास सेट है 1 2 3 एंड 4 सेट ए, एंड हमारे पास एक सेट बी है मैथमेटिक्स का जिसमें हमारे पास क्या है 2 5 6 7। अब मैंने क्या फाइंड करना है बेटा, a माइनस बी। ओके, अब a माइनस बी का मतलब है कि इसमें वो इस सेट में तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो a में तो होंगे लेकिन b में ना हो। सेट a के वो तमाम एलिमेंट्स जो b के अंदर ना हो, वो क्या होगा जी, मेरे पास सेट डिफरेंस होगा। मीन्स मैंने डिफरेंस निकालना है ना, इस वक्त मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं a का b के हिसाब से कि a माइनस बी है कि a में वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट्स a में जो b में नहीं है वो मेरे सेट डिफरेंस कहलाएंगे। वो उनकी बेस पे मैं कहूंगा कि ये दो यानी कि वैल्यूज क्या हैं जो डिफरेंट है। अब देखें a की कौन सी वैल्यू b में नहीं है, a की वैल्यू 2 है, 1 भी नहीं है, ओके, 3 है, 2 है जी, ओके, 3 है नॉट, और 4 है जी नॉट। तो मेरा a माइनस बी क्या आ गया कि a सेट के ये वाले एलिमेंट सेट b में नहीं है। दिस इज अ सेट डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू a माइनस बी। ओके, अच्छा अब एक इसमें ये मसला है बेटा कि अगर हम ये कहें जी, अगर हम ये चेक करें कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, कि आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बेटा आपके b माइनस ए अपना सॉरी सेट डिफरेंस में? नो जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ इंटरसेक्शन और यूनियन में तो करती है एग्जिस्ट, लेकिन सेट डिफरेंस में एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे बेटा, हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या फाइंड करता हूं जी, b माइनस ए, हियर इज द रिजल्ट ऑफ
a माइनस बी, हेयर इज द रिजल्ट ऑफ b माइनस ए। अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। बेटा अब मैं सेट डिफरेंस ले रहा हूं किसका, b का a के कंपैरिजन से। तो अब डेफिनेशन क्या होगी कि सेट b के वो तमाम एलिमेंट्स जो किसमें नहीं है, सेट a में नहीं है। अच्छा जी, सेट b का 2 सेट a में है, ओके, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है एंड 7 भी नहीं है। तो बेटा देखें b माइनस ए ये एक आंसर और ये a माइनस बी ये दूसरा आंसर, तो ये दोनों आंसर आपस में बराबर इक्वल नहीं है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सेट डिफरेंस ऑपरेटर के अंदर कभी भी होल्ड नहीं करती। तो हम देखते हैं जी इस चीज को, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आपके पास दो रिलेशन है बेटा, ठीक है। इसके लिए भी सेम क्या है, दोनों रिलेशन का यूनियन कंपैटिबल होना। हमने वेरी फर्स्ट टाइम ये पढ़ लिया था कि यूनियन कंपैटिबल कंडीशन 3 ऑपरेटर्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, यानी कि 3 ऑपरेटर सिर्फ उस वक्त अप्लाई हो सकते हैं जब दोनों रिलेशंस आर एंड एस क्या होंगे, यूनियन कंपैटिबल। वो कौन कौन से थे बेटा, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस। ये लास्ट ऑपरेटर है जो ये भी क्या करता है। अच्छा जी, अब हम इस दफा बेटा क्या फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जी हम इसको सिंपलेस्ट करने के लिए इसको रिलेशन आर का नाम देते हैं, इसको रिलेशन एस का नाम देते हैं और इसको हम देते हैं आर माइनस एस का नाम। ओके, अब इसको देखिएगा जरा। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहा हूं कि आर टप्पल के वो रिकॉर्ड जो रिलेशन एस में नहीं है, ठीक है, रिलेशन आर के वो टप्पल्स जो रिलेशन एस में नहीं है। तो बेटा कौन सा टप्पल देखें, लब्बर इसमें है, ओके, रस्टी इसमें है, ओके, डस्टिन देखें यहाँ पे कहीं भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड SID नंबर 22 जो है वो आपके एस में नहीं है। तो ये रिकॉर्ड आपके इस सेट को इस रिलेशन से, इस रिलेशन को इस रिलेशन से क्या कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो आपका सेट डिफरेंस दोनों इन सेट में से, यानी कि दोनों इन रिलेशन में से आपका सेट डिफरेंस क्या निकलेगा बेटा, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। ओके, हियर इज एन अनदर एग्जांपल, ठीक है। अगर मैं कहूं जी इस सिनेरियो में, गिवन एग्जांपल के सिनेरियो में जी मुझे s माइनस आर फाइंड आउट करके दो, ठीक है। अच्छा जी, s माइनस आर क्या होगा, देयर इज नथिंग। क्यों बेटा, क्योंकि s टेबल, s रिलेशन के तमाम टप्पल्स, या इसका मतलब हम पहले वाले ले लेते हैं कि एस टेबल के वो तमाम टप्पल्स जो आर में नहीं है। तो बेटा इसके दो ही टप्पल्स हैं, यप्पी, लब्बर, सॉरी, हेयर इज एन रिकॉर्ड फाउंड। एक रिकॉर्ड होगा जनाब, कौन से वाला, ये गप्पी रिकॉर्ड ऐसा है, ये वाला जो हमारे पास है, रस्टी और लब्बर, ये दोनों इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि रिलेशन एस के दो टप्पल इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दो टप्पल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो क्या होंगे बेटा, ये दोनों रिकॉर्ड्स मेरे एस यानी कि उसमें आ जाएंगे, एस माइनस आर में। कौन कौन सा बेटा, एक ये वाला रिकॉर्ड लेके आएगा वो, और एक ये वाला, कि भाई टेबल एस के यानी कि रिलेशन एस के ये दो रिकॉर्ड्स किस में नहीं है, टेबल आर के अंदर। तो बेटा इस तरीके से आप इंटरसेक्शन को समझेंगे और दिस इज द लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ वी सी द सेट डिफरेंस एग्जांपल, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने ये देखें, सेट डिफरेंस आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बच्चा, इसकी रिप्रेजेंटेशन जी हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस ऑपरेटर। जैसा कि ये देखें, इस क्यूरी में देखें उसने क्या लिया, एक्टर के टेबल में से जो है वो सॉरी, एक्टर मारियो जो है वो लिया एक्टर के टेबल में से, और एक्टर मैकडोनाल्ड लिया है वो भी एक्टर के टेबल में से, ठीक है। उसने यानी कि दो चीजें ली हैं। आप देखें यहाँ पे आपके पास एक एक्स का टेबल है, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, सेलेक्ट किया किसको, इसी टेबल में से सेलेक्ट किया किसको, एक्टर के टेबल में से मारिया, यानी कि टाइटल किसको सेलेक्ट किया जी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यानी कि ये दो रिलेशंस हैं, कौन कौन सा बेटा, सॉरी एक ही रिलेशन है। अब इसमें देखें इस ऑपरेशन में आपके पास वो क्या कर रहा है, वेरी फर्स्ट क्यूरी में उसने क्या किया है, उसने सेलेक्ट किया है आपके इस एट्रीब्यूट को, किसको, एक्टर को, और इसकी किस वैल्यू को, कौन से एक्टर को बेटा, MC डॉर्मेंट को। MC डॉर्मेंट का उसने देखा है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं जी, 3 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते थे, एक यानी कि एक्टर को उसने सेलेक्ट किया। यहां पे उसने क्या किया, दोनों, यानी कि वो देखना बेसिकली क्या चाह रहा है कि दो डिफरेंट एक्टर्स के, यानी कि उनमें कोई कॉमन टाइटल तो नहीं है, ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट एक्टर्स के टाइटल में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। देखना वो बेसिकली ये चाह रहा है कि एक्टर जो है कौन सा, मार्गोए, उसके और दूसरा एक्टर है MC डॉर्मॉन्ड, उसके टाइटल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो बेटा ऐसे अप्लाई कर रहा है, पहले वो एक टेबल से सिलेक्ट करके लाता है, फिर वो 10 से सिलेक्ट करके लाता है, और दोनों पे वो क्या अप्लाई करता है, माइनस ऑपरेटर, तो दोनों में डिफरेंस उसके पास फाइंड होके आ जाता है। दिस इज द सेट डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। बेटा ये एग्जांपल भी आप लोगों ने देख ली, हमने उसकी 2 एग्जांपल्स देख ली। द लास्ट वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट in exam point of view, in real scenarios and practical of databases। बेटा सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ऑपरेटर है वो यूनियन होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। बाकी चीज़ें यूनियन, इंटरसेक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट, सेट डिफरेंस बहुत कम यानी कि यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आए जी हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाउ वी यूज इट। आर क्रॉस एस यानी कि आर क्रॉस एस, इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस साइन से, हेयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, अब वो कहता है कि आर क्रॉस एस रिटर्न अ रिलेशन इंस्टांसेस हुज स्कीम कंटेन। ठीक है, कि अगर हम एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है, उन दोनों के ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें तो उसके बाद जो रिलेशन हमें रिजल्टेंट मिलता है उसकी जो स्कीम है, उसके टप्पल्स की जो तरतीब है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए। कौन सी जी? All the fields of R in the same order as they appear in R, के एक रिलेशन R के तमाम एट्रीब्यूट्स किसमें होंगे, सेम ऑर्डर, जिस तरह वो R में थे। फॉर एग्जांपल ये 2 एट्रीब्यूट थे 1 and 2। ठीक है, अब इस S रिलेशन के एट्रीब्यूट कितने थे, इसके भी 2 थे। ठीक है, 3 and 4। अब ये क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट है ऑल द फील्ड्स ऑफ आर, के आर की जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास यानी कि कॉलम्स हैं, ठीक है जी, फील्ड्स ऑफ आर इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन आर। ये आर कौन सा है बेटा, ये रिजल्टेंट रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो वो कहता है कि सारे नंबर ऑफ फील्ड्स उसमें प्लस हो जाएंगी उसी तरतीब से जिस तरतीब में क्या थी, आर में थी। तो ये किसकी फील्ड थी, आर की, और ये उसी सेम तरतीब में कहाँ पे आ जाएंगी, एस में। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, सो ऑल द फील्ड्स और S सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन S, और जो S की थी वो भी क्या चले जाएंगी रिजल्टेंट में, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बेटा सिंपली ना इसकी डेफिनेशन में अगर आपको समझाऊं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो बेटा सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें नंबर ऑफ इसमें बेटा 2 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास जो आपने हमेशा याद रखने हैं, आपको कभी भूलने नहीं चाहिए। ठीक है जी, कि जो आपके पास नंबर ऑफ, या इससे भी सिंपल करते हैं जी, 1 मिनट, डिग्री क्या होती है, दोनों रिलेशंस की डिग्री प्लस हो जाती है। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, डिग्री दोनों रिलेशन की क्या हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है। ठीक है, और बेटा इनकी टप्पल्स क्या होती हैं, इनकी टप्पल्स टप्पल्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है R1, ठीक है, उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं जी, 2, और उसके अंदर कितने कॉलम कितने हैं जी, 2, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं बेटा वो कितने हैं जी, 3, और एक टेबल है R2, इसके अंदर कॉलम कितने हैं जी, 2, और रिकॉर्ड कितने हैं जी, इसके अंदर 4। अब अगर बात करें रिजल्टेंट रिलेशन की कि उसमें कितने कॉलम होंगे, तो बेटा मैंने कहा है कि डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज प्लस। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों रिलेशन की डिग्री को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मींस के दोनों रिलेशन R1 और R2 के एट्रीब्यूट को क्या करते हैं जी, प्लस करते हैं। तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। मींस के इसमें जो रिजल्टेंट रिलेशन हमारा आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलम कितने होंगे, 4, और बेटा रिकॉर्ड कितने होंगे, 4। ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिग्री आपस में क्या होगी, प्लस होगी। तो बेटा रिजल्टेंट रिलेशन जो आएगा उसमें रिकॉर्ड होंगे 12। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट फील्ड ऑफ सेम नेम आर अननेम्ड। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट एग्जांपल्स। तो बेटा देखें यहाँ पे क्या किया है, अच्छा इसमें यूनियन कंपैटिबिलिटी की कंडीशन नहीं आती बेटा। ठीक है, ये किसी भी 2 एट्रीब्यूट 2 टेबल्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। अब देखें यहाँ पे बेटा आपके पास ये रिलेशन है R1, उसने नेम दिया हुआ है तो इसी को यूज S1 और R1। ठीक है, अब वो क्या करेगा,
मैंने जैसे अभी बताया कि दोनों रिलेशन की डिग्री प्लस होगी, दोनों रिलेशन की डिग्री क्या होगी, डिग्री प्लस हो जाएगी। डिग्री, इस रिलेशन की डिग्री क्या है, इसके एट्रीब्यूट कितने 1 2 3 4 और इसके कितने 1 2 3, ठीक है। तो 4 + 3 ये दोनों प्लस होंगे तो जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसके अंदर कॉलम कितने होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। लेकिन बेटा जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसमें रिकॉर्ड्स कितने होंगे, तो वो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी, नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशन 2, 3 2 6, तो 6 रिकॉर्ड होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके हो गया बेटा। तो ये देखिए आपके पास रिजल्टेंट रिलेशन उसने इस तरीके से लिख दिया है। उसने पहले क्या किया, उसने पहले टपल 1 की रो उठाई है, इसके साथ लिख दी है, ठीक है। देन उसने टपल 1 की, ये देखें ये होता कैसे है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सुन लें। रिलेशन 1 की रो 1 उठाएगा और वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, बेटा जैसे नॉर्मली होता है कि अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, तो क्या हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस, ठीक है जी, क्या होगा a b, कि a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ जब a मल्टीप्लाई होगा तो a पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। बेटा सेम कॉन्सेप्ट यूज इन हेयर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। वो देखो क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है बेटा, वो क्या करता है, रिलेशन 1 की रो 1 उठाता है, उसको रिलेशन 2 की दोनों रो से मल्टीप्लाई करता है। देखें रिलेशन 1 की रो 1 उठाई, ठीक है, उसको रिलेशन 2 की रो से 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिलेशन 1 की रो 1 उठाई, ठीक है, उसको फिर मल्टीप्लाई किया रिलेशन 2 की रो 2 के साथ। तो ये देखें इस तरीके से वो रिलेशन 1 की हर रो को रिलेशन 2 की तमाम रोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करता चला जाता है और आपके पास एक रिजल्टेंट रिलेशन बन जाता है। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा जी, तो ये दिस इज हमारे पास, ये हम इसे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपको समझ आ गई। इससे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं कि इसका यूज़ क्या है, ये इंशाल्लाह मैं ऑन कैंपस क्लास में आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो है आप अभी तक पेपर सिलेबस में सिर्फ आपका यही पार्ट है कि यानी कि जितना मैंने पढ़ा दिया है, जीजो ऑपरेटर जितने जितने मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। अब बेटा आपके पास ये है क्रॉस प्रोडक्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी देखें सेम काम हो रहा है कि वो टेबल 1 की हर रो को मल्टीप्लाई कर रहा है टेबल 2 की हर रो के साथ, ठीक है, और इनके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को प्लस कर रहा है और नंबर ऑफ टपल्स को आपस में क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दिस एग्जांपल आर टू बी शोन इन योर दिस पीडीएफ फाइल। तो मैं ये पीडीएफ फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो बेटा यहाँ तक ही आपका सिलेबस है, डेटाबेस के बेसिक जो हैं वो ऑपरेशंस हमारे पास एंड हो चुके, ठीक है जी, जिसमें हमने यूनियन सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, क्रॉस प्रोडक्ट और सेट डिफरेंस को हमने देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जी विद द एडवांस ऑपरेशंस ऑफ डेटाबेसेस कॉल्ड ज्वाइंस। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़। इन सब सिलेबस को तैयार करें, कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पेश कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।